सभी मेरे दोस्तों को राम राम। और आज हम इस वीडियो में आप सबसे बात करने वाले हैं स्वयं शासन विभाग जो नगरीय निकायों की भर्ती करवाता है उसके बारे में। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें बहुत सारे लड़के जो है बोल रहे हैं कि ये वैकेंसीज आ गई है सैनिटरी इंस्पेक्टर की, ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड फर्स्ट की, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर की, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, और राजस्व निरीक्षक की, और अधिशासी अधिकारी की। तो उन सब का थोड़ा सा जो है मैं मार्गदर्शन करना चाहूँगा। मार्गदर्शन इसलिए क्योंकि ये वैकेंसी नहीं आई, तुम्हारे दिन जो है उल्टे आ गए सैनिटरी इंस्पेक्टर वालों के। क्या आ गए? सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा जिन लोगों ने किया ना उनके दिन उल्टे आ गए हैं। ठीक है, एक तो वैकेंसी नहीं निकल रही, और निकल रही तो इस तरीके से निकल रही है कि आपके अधिकार जो है ना उनका मार रहे हैं ये लोग, मार रहे हैं ये लोग, संविदा पे भर्ती करके, डेपुटेशन पे भर्ती करके। ठीक है, तो आपके दिन जो क्या है बुरे आ गए, क्योंकि इसकी वजह से क्या है रेगुलर वैकेंसीज नहीं निकलेगी, और रेगुलर वैकेंसी नहीं निकलेगी तो आप लोग जो है अवरेज हो जाएंगे और आप इस खेल को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा जो है क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ सब देख रहे होंगे, इसमें लिखा है स्वायत्त शासन विभाग के अधीन नगरीय निकायों में विभिन्न सेवा वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण निकायों की कार्य क्षमता व दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अतः राजस्थान नगरपालिका सेवा प्रशासनिक तकनीकी अधीनस्थ एवं मंत्रालय वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों की संलग्न सूची अनुसार के रिक्त पदों में केंद्र या राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों, राजकीय उपक्रमों, मंडलों, निगमों, सहकारी संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं में सेवावर्त या सेवावर्त अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाओं की प्रतिनियुक्ति पर निम्न वर्णित शर्तों के अधीन लिए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब जो ऑलरेडी जॉब पे हैं, ठीक है, जो केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं, तो वह इन वैकेंसीज पे समान ग्रेड पे या समान वेतन की जो पोस्टें हैं वो इन पोस्टों पे आ सकते हैं अगर उनके पास संबंधित पोस्ट से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है। और संविदा पे वो लोग आ सकते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हीं को जो है संविदा पे बुलाया गया है, ना कि न्यू प्रेशर्स बंदों को। अगर न्यू प्रेशर्स बंदों को भी बुलाया होता तो उससे ये होता कि जो नए डिप्लोमाधारी बंदे हैं उनको भी फॉर्म के लिए एलिजिबल किया जाता, तो कम से कम वो जो है यहाँ संविदा में तो लग जाते। लेकिन संविदा का रास्ता भी आप लोगों के लिए बंद कर दिया। मतलब जो एज में एवरेज हो चुके हैं, मतलब जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस कर ली है, फिर भी उन्हीं को बुलाना है इनको। ठीक है, नए बंदे को मौका नहीं देना, नए बंदे को फ्यूचर के साथ खेलना है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करनी है। मतलब साफ साफ सभी सरकार ने ये सोच रखा है नए बंदे की तो हमको जो है वाट लगानी, अच्छे से वाट, और वो लग रही है और आप खुद लगवा रहे हो। आप खुद जो है जिम्मेदार हो दोस्तों इनके लिए। क्योंकि अगर आप इसका भी विरोध नहीं करेंगे तो ये वैकेंसी जब आ जाएगी तो कम से कम 5-6 साल और आपके वैकेंसी नहीं आनी है। 5-6 साल में बहुत सारे जो है निपट जाएंगे क्योंकि वो एवरेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो रहने वाली है अवधि, ये कब तक है देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रतिनियुक्ति पर इच्छुक अधिकारी न्यूनतम 1 वर्ष एवं अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहेंगे। समझ गए? और नीचे चलते हैं अपन। संविदा हेतु शर्तें क्या है? संविदा के आधार पर फिक्स वेतन पर कार्य करने हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी राजस्थान नगरपालिका प्रशासनिक तकनीकी अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों के समकक्ष पद ग्रेड पे या उच्च पद से सेवानिवृत्त हो। संविदा पर कार्य करने के इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी की अधिकतम आयु 65 वर्ष हो। ठीक है, सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी की संविदा सेवा अवधि के दौरान कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं होने एवं कार्य में लापरवाही दुराचार पाए जाने पर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। उपरोक्त पदों पर संविदा की अवधि इन पदों पर पदोन्नति अथवा भर्ती के उपरांत उपलब्ध नव चयनित अधिकारियों की नियुक्ति तक की जाएगी। मतलब ये कह रहे हैं कि जब तक नए भर्ती के माध्यम से चयनित होकर का नहीं आ जाते तब तक ये जो है पदोन्नति पे जो ले रहे हैं या पदोन्नति से नहीं बढ़ जाते हैं तो ये तब तक डेपुटेशन पे ये भर्ती रहेगी। डेपुटेशन वालों का जो है उतना कार्यकाल रहेगा और जो संविदा में आएंगे उनका भी। ठीक है, आवेदन समस्त दस्तावेजों सहित दिनांक 31/12/2024 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदन की जांच साक्षात्कार उपरांत नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। नियुक्ति के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 दिसंबर 2024 का ये आपका भर्ती नोटिफिकेशन ही है एक तरीके से, और विज्ञप्ति आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से पदों पर है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे तो यार
मजे आ गए, डिप्लोमा जो है लागू हो गया है। अभी अभी देखना आपके तोते उड़ेंगे। तोते कैसे उड़ेंगे, आपका जब मैं डाउट क्लियर करूंगा ना, आपके तोते उड़ेंगे। डिप्लोमा लागू नहीं हुआ, एक्चुअली सरकार खेल रही है आप लोगों के साथ। क्या खेल रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ आइए, या आ गया फॉर्मेट, आवेदन कैसे क्या करना है उसका फॉर्मेट इन्होंने दिया। जैसे अधिकारी या कार्मिक का नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि व दिनांक, 1/1/2025 को आयु, स्थायी व अस्थायी पता, पदनाम, सेवा संवर्ग, विभाग व वर्तमान पदस्थापन, कार्यालय का नाम, मूल वेतन, पे बैंड या ग्रेड पे व पे लेवल, राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि और वर्तमान सेवा संवर्ग में नियुक्ति तिथि वो वर्तमान पद पर कार्य ग्रहण की तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि और सेवानिवृत्ति तिथि को धारित पद और सेवानिवृत्ति तिथि पर मूल वेतन। यदि कार्मिक के विरुद्ध विभागीय न्यायिक भ्रष्टाचार विरोधक न्यायालयों में कोई जांच विचाराधीन हो तो उसका विवरण। कार्मिक के विरुद्ध पूर्व में विभागीय न्यायिक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जांच में कोई सजा दंडादेश पारित हुआ हो तो उसका विवरण। कार्मिक की प्रतिनियुक्ति के संबंध में पैतृक विभाग की अनापत्ति, ठीक है, ये चीज़ें चाहिए। और दिनांक डालनी है, नाम, हस्ताक्षर, पदनाम और मोबाइल नंबर डालने हैं और ये आवेदन कर देना। अब यहाँ पे देखो कौन सी वैकेंसीज है। यहाँ पर लिखा है कार्मिकों के रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार 20/11/2024 के अकॉर्डिंग, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये पोस्ट देखेंगे आप, अधिशासी अधिकारी, कौन सा अधिशासी अधिकारी द्वितीय का सचिव, जो RS लेवल का अधिकारी होता है या IS लेवल के अधिकारी जो है वो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पोस्ट देखेंगे रिक्त पद कितने हैं, यहाँ पर रिक्त पद दिए हुए हैं आपके 7, ठीक है। और इस पे कौन आवेदन कर सकता है, इस पे वो आवेदन करेगा जो पे बैंड 3 15,600 से लेकर 39,100 रुपये लेवल 15 और ग्रेड पे 6,000 पे काम कर रहा है, वही बंदा यहाँ पे आ सकता है। और एक और चीज़, उसके लिए जो है कम से कम क्वालिफिकेशन ये मांगी गई है, स्नातक एवं राज्य सेवा के समकक्ष, ठीक है। स्नातक तो कम से कम मांगी गई है या राज्य सेवा के समकक्ष। और पदोन्नति देखिए यहाँ पर 4 वर्ष अथवा पदोन्नति से कार्मिक उपलब्ध होने तक, मतलब 4 वर्ष तक मांग रहे हैं, ठीक है। या कार्मिक उससे पहले पदोन्नति होकर के इस पोस्ट पे आ जाता है तब तक ही वो इस पोस्ट पे रहेंगे, ठीक है। दूसरी पोस्ट देखो आप यहाँ पे अधिशासी अधिकारी द्वितीय सॉरी तृतीय का पोस्ट कितना है इसका पोस्ट है यहाँ पर 17, कितना है 17, ये देखिए कितना है 17 है। और इसका जो है वही 5400 ग्रेड पे जिसने काम किया वो इस पोस्ट पे अप्लाई कर पाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है, स्नातक एवं राज्य सेवा के समकक्ष, और वही सेम ड्यूरेशन, ठीक है। फिर है आपके राजस्व अधिकारी प्रथम का, राजस्व अधिकारी प्रथम का जो है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, राजस्व अधिकारी प्रथम का जो है कितना है 11, ओके 11 पद है। और वो 5400 ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे जिसने काम किया और जिसके पास ये क्वालिफिकेशन दी हुई है, ये क्वालिफिकेशन है, वो इस पोस्ट पे अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट में आपके अधिशासी अधिकारी चतुर्थ की, जिसकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आती है, जो लास्ट वैकेंसी आई थी आपके युवा आरोग्य की वैकेंसी जो रद्द हो चुकी है, ठीक है। और वो वैकेंसी जैसे ही फुलफिल हो जाएगी तो शायद इनको जो है निकाल दिया जाएगा। उससे पहले 4 साल से पहले ही जो है इनको अपने वापस जहाँ से ये आए हैं डेपुटेशन में वहीं पर वापस भेज दिया जाएगा। और इस पे 4200 पे जिसने काम किया है वो इस पोस्ट पे जो है आ सकता है, ठीक है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है, इसका क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, स्नातक एवं राज्य सेवा के समकक्ष। फिर है आपके यहाँ पे राजस्व अधिकारी द्वितीय का जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आता है, इसका पोस्ट कितना है 62 खाली है, ठीक है। और इसका ग्रेड भी कितना है 4800 है, 4800 पे जो काम कर रहा है वो यहाँ पर इस पोस्ट पे आ सकता है। फिर है आपके यहाँ पे कर निर्धारक, फिर कौन सा है आपके यहाँ पर कर निर्धारक, कर निर्धारक में जो है आपके कितना वैकेंसी जी 33 पोस्ट है, ठीक है। और ये 4800 ग्रेड पे है। और इसका जो है क्वालिफिकेशन जो है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, स्नातक और राज्य सेवा के समकक्ष माना गया है। फिर 7 पे जो है आपके यहाँ पर दिया हुआ है संयुक्त विधि परामर्शी, ठीक है। इसका जो है ग्रेड पे है 8200, 8200 लेवल 20 पे। और इसका जो क्वालिफिकेशन है ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसका क्वालिफिकेशन यहाँ पर ये है विधि स्नातक एवं राज्य विधि सेवा के समकक्ष, ठीक है। फिर है आपके यहाँ पर उप विधि परामर्शी 7200 इसका ग्रेड पे है। और इसकी क्वालिफिकेशन जो है आप यहाँ पर जैसे कि देख ही रहे होंगे, इसका क्वालिफिकेशन दे रखा है इन्होंने, ये इस कॉलम में देखिएगा उप विधि परामर्शी का क्वालिफिकेशन यहाँ पर इसमें दे रखा है इन्होंने, विधि स्नातक एवं राज्य विधि सेवा के समकक्ष, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने 9 में देखा है सहायक विधि परामर्शी, ठीक है।
इसका जो है 6,000 ग्रेड पे भी जो काम कर रहा है वो डेपुटेशन पे यहाँ पर इस पोस्ट पे आ सकता है। क्वालिफिकेशन बस उसके पास शर्त यह है कि ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं वरिष्ठ विधि अधिकारी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी साधारण वेतनमान है, ठीक है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन आप सबको पता ही है, इसमें क्वालिफिकेशन चिकित्सा में स्नातक मांगा जाता है राज्य के समकक्ष, और इसके 29 पद है, 5400 ग्रेड पे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है 13 नंबर पे, वो है आपके पशु चिकित्सा अधिकारी का। टोटल पोस्ट जो है इसका कितना है, 8 है, और इसका ग्रेड पे कितना है, इसका ग्रेड पे है 5400। और इसके लिए जो है डेपुटेशन में आने के लिए चाहिए पशु चिकित्सा में स्नातक एवं राज्य पशु चिकित्सा सेवा के समकक्ष जो है क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास होना चाहिए। फिर है आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट 14 पे सहायक अभियंता सिविल विद्युत यांत्रिक में 111 पोस्ट है। कितने हैं, 111 पोस्ट है, ठीक है। जिसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे 5400 ग्रेड पे जो है जिनके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है वो इस पोस्ट पे जो है यहाँ पर आ सकते हैं। जिनके पास अभियांत्रिकी सिविल विद्युत मास्टर अभियांत्रिक हो वो इस पोस्ट पे आ सकते हैं। फिर कनिष्ठ अभियंता सिविल का है, उप नगर नियोजक का है 5 पोस्ट, सहायक नगर नियोजन का 5 पोस्ट, नगर नियोजन सहायक का 20 पोस्ट, वरिष्ठ प्रारूपकार का है यहाँ पर 0 पोस्ट लिख दिया, शायद गलती से आ गया शायद ये, या हो सकता है पोस्ट खाली नहीं हो। फिर है सहायक लेखाधिकारी प्रथम, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय। तो ये सारा वैकेंसीज है, इनका क्वालिफिकेशन जो है साथ के साथ इन्होंने दे रखा है। और मेन जो है यहाँ पर कनिष्ठ लेखाकार का जो 2015 में वैकेंसी आए थे ना, वही पद है ये, ठीक है। और यहाँ पर इसका पद कितना है देखेंगे आप, 235 खाली चल रहे हैं और 3600 ग्रेड पे हैं। और इसकी जो है क्वालिफिकेशन ये है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पद है आपके वो है मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी में आता है ये राजस्व निरीक्षक, जो 2015 में भी आया था ये वैकेंसीज, ठीक है। और इसकी जो पोस्ट है, इसकी पोस्ट है आपके 188, मतलब 188 पोस्ट है, 3600 ग्रेड पे भी ये वैकेंसीज है। और इसकी क्वालिफिकेशन स्नातक है और राज्य अधीनस्थ सेवा के समकक्ष, ठीक है। फिर है आपके यहाँ पर 24 पे कौन सा है आपके सहायक राजस्व निरीक्षक। सहायक राजस्व निरीक्षक का पोस्ट है 197 है, 2800 ग्रेड पे है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नातक एवं राज्य अधीनस्थ सेवा के समकक्ष, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर इसको सुन करके आपके होश उठने वाले जिसकी मैं बात कर रहा था, मुख्य सफाई निरीक्षक। कौन सा पोस्ट, मुख्य सफाई निरीक्षक, ठीक है। इसके 41 पद है, ठीक है। एक जोन में एक CSI होता है, ठीक है। और यह है 4800 ग्रेड पे होता है। और इसकी क्वालिफिकेशन देखिएगा, अब आप क्या होश उठेंगे, स्नातक मांगा है एवं LSGD अथवा टोस अपशिष्ट प्रबंध में डिप्लोमा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, LSGD को आप क्या समझ रहे हैं, LSGD को आप क्या समझ रहे हैं। आपने जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जो कोर्स किया है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, क्या ये वो है, ये वो नहीं है। एक बार पता कर लेना कौन सा कोर्स क्या है, ठीक है। LSGD एक अलग कोर्स होता है, जैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स होता है वैसे एक LSGD का कोर्स होता है, ठीक है। या फिर ये कह रहे हैं इसके अलावा जो है आपके पास टोस अपशिष्ट प्रबंध में डिप्लोमा है, ठीक है, ये होना चाहिए तो आप इस पोस्ट पे आ सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा नहीं है। LSGD लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑल इंडिया टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो बोलते हैं ना, उसको गलती से भी मत समझना, ठीक है। वो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम है और यहाँ पर ये कोर्स का नाम है, ठीक है। कोर्स अलग होता है, यूनिवर्सिटी का नाम अलग है, और उसका नाम है AIILSG, ठीक है। और यहाँ पर ये LSGD, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं अपन यहाँ पर सफाई निरीक्षक प्रथम की, जिसकी पोस्ट है कितनी 127, ठीक है। इसका ग्रेड पे कितना है, इसका ग्रेड पे है 3600। और इसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, स्नातक है यहाँ LSGD अथवा टोस अपशिष्ट प्रबंध में डिप्लोमा, ठीक है। टोस अपशिष्ट प्रबंध में डिप्लोमा मांग रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो डेपुटेशन निकाली इन्होंने टोस अपशिष्ट प्रबंध में डिप्लोमा मांग रहे हैं, ठीक है। और आपने जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया है उसमें भी पढ़ाया क्या है, टोस अपशिष्ट प्रबंध के बारे में भी पढ़ा है, उसमें पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो ये अलग से टोस अपशिष्ट प्रबंध का डिप्लोमा क्यों मांग रहे हैं ये लोग जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा क्यों नहीं मांगे। और इनके पास जब इतने पद खाली पड़े हैं तो ये वैकेंसीज क्यों नहीं निकाले हैं, ठीक है, क्यों नहीं निकाले हैं। तो आपके भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़, और इन सब के जिम्मेदार भी आप ही लोग हो, क्योंकि आपकी वैकेंसी की जब आप खुद डिमांड नहीं करते, जब आप खुद मुद्दा नहीं उठाते, आपको इतना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करके हमने दिया है, फिर भी आप लोग अपनी बात नहीं रखते हैं, तो ये तो होना ही है, क्योंकि फिर सरकार मजे लेगी जिन्होंने कोर्स कर रखा है उनके।
फिर यहाँ पे ये वैकेंसी देखिए, सफाई निरीक्षक द्वितीय की 192 पद है, ठीक है। इसमें देखिएगा 2800 ग्रेड पे हैं, ठीक है। और इसमें भी जो है वही स्नातक एवं LIGD अथवा टो सब्सिडी प्रबंध में डिप्लोमा, ठीक है। फिर है यहाँ पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पोस्ट है 152, कितना है 152, जिसमें आपका ये कितना है 3600 ग्रेड पे है और मंत्रालयिक सेवा के समकक्ष है। फिर यहाँ पर आपके वरिष्ठ सहायक का कितना है 488 वैकेंसी जी, और वही 2800 ग्रेड पे पर मंत्रालय सेवा के समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आ गए आपकी चतुर्थ श्रेणी के। तो आई होप आप समझ गए होंगे, टोटल 3999 पदों पर जो है भर्ती करने जा रहे हैं। और इसमें जो है दिलचस्प बात यही है कि इनको डिप्लोमा नहीं चाहिए, इनको सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा नहीं चाहिए, लेकिन इनको टो सब्सिडी प्रबंध में जो है कोर्स चाहिए। क्या चाहिए, टो सब्सिडी प्रबंध में क्या चाहिए, इनको कोर्स चाहिए। टो सब्सिडी प्रबंध में जो कोर्स है तो भैया इसको भी मांग लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सैनिटरी इंस्पेक्टर वालों को भी प्राथमिकता दो ना। प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको, या फिर आपने ये कोर्स का यहाँ पे जो है मान्यता क्यों दे रखी है राजस्थान में करवाने के लिए। आपने जब ये कोर्स कराया हमने तो लाखों रुपये बर्बाद कर दिए, हम यही कोर्स कर लेते पहले इसमें, ठीक है। और टो सब्सिडी प्रबंध में जो है डिप्लोमा कोई करवाता है क्या, एक बार गूगल पे सर्च करना, दूर दूर तक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, दूर दूर तक नहीं मिलेगा। मतलब ये कोर्स मांगना आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है, ताकि भर्ती ना करना पड़े, और भर्ती हम विज्ञप्ति जारी कर भी दें तो किसी के पास ये डिप्लोमा ना मिले। तो भैया ये वाली वैकेंसी की कहानी है, आप समझ ही गए होंगे। और डेपुटेशन वाले जो है इससे भी जो है ये सैनिटरी इंस्पेक्टर जो पोस्ट है ना भरने वाली नहीं है, ओके, उनसे भी नहीं भरने वाली, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन मांगे हैं ना स्नातक मिल जाएगी, ठीक है, LIGD नहीं मिलेगा, और ये जो मांगे हैं टो सब्सिडी प्रबंध में डिप्लोमा, ये भी नहीं मिलेगा लोगों के पास, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज़ पता करना है आप लोगों को, जो लास्ट टाइम पे जो वैकेंसीज आई थी आपके सिंपल ग्रेजुएशन बेसिस पे आया था सैनिटरी इंस्पेक्टर, क्या उसमें रूल में अमेंडमेंट वापस से कर दिया है, क्या उसमें जो कोर्स है वो कंपलसरी कर दिया है, या टो सब्सिडी प्रबंध में जो डिप्लोमा क्या वो कंपलसरी कर दिया है, वो कर दिया, तब भी आपके लिए बहुत ही घातक होने वाला है जिन्होंने ऐसा ही कोर्स किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि करना नहीं करना बराबर है, करना तो सैनिटरी इंस्पेक्टर करते तो आपको फ़ायदा होता, नहीं तो नहीं होने वाला है। थैंक यू।